शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी। बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और छोटों को खूब सारा प्यार। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में। हमारा आज का विषय ये है कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि नवरात्रों के वे पूर्ण व्रत रखते हैं, इसके साथ साथ घर में खंड जोत भी चढ़ाते हैं, जौ बीजते हैं और कंजक पूजन भी करते हैं, परंतु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। वो माता को प्रसन्न करने की बजाय उनका रुष्ट कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। तो आज हम इसी विषय को लेते हैं और इस वीडियो को मेरा आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आप वो ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं कि माता रानी आप पे प्रसन्न होने की बजाय आप पर रुष्ट हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की मेरी अन्य वीडियो जो समय समय पर आती हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में नवरात्रों के दौरान कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती, यदि आपके घर में किसी ने व्रत रखा है, आपने घर में जौ बीजे हैं या खंड जोत जलाई है, तो ऐसी स्थिति में आपको घर के वातावरण को पूर्ण रूप से सात्विक रखना है। ये ना हो कि आपने जोत जलाई है खंड और आप जौ बीजे हैं, व्रत रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप घर में रसोई में तड़का लगा रहे हैं लहसुन प्याज का, तो ऐसी गलती आपको कदापि नहीं करनी। नवरात्रों के दौरान में आपको अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करना। इसके साथ साथ यदि आप बाजार से भी कुछ खाकर मंदिर जा रहे हैं तो ये गलती भी मत कीजिएगा कि बाजार में कुछ प्याज का बना हुआ खा रहे हैं और आप वो खाने के बाद मंदिर जा रहे हैं, तो ये भी पाप ही लगेगा आपको। तो इन सब चीज़ों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना। दूसरी गलती ये कि माता के दरबार में आपको भेदभाव नहीं करना। माँ के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, काला है या गोरा है, माँ कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी कोई भेदभाव नहीं करना। माता रानी के दरबार में अकबर एक बार सोने का छत्र लेकर आया, परंतु उसकी भावना अहंकार भरी हुई थी, उसके अंदर अहंकार था और ऐसी स्थिति में माता रानी ने उसके जो सोने का छत्र था उसको ऐसे ठुकराकर फेंका कि आज तक वैज्ञानिक लोग ये जान नहीं पाए कि वो कौन सी धातु का बना है। तो इसीलिए माता रानी को आपके पैसे से मतलब नहीं है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी गलती, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी अशुद्धि की अवस्था में यानी पीरियड्स के दौरान में व्रत भी रख लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जोत जलाती हैं, यहाँ तक कि मंदिर भी चले जाती हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी औरतों को समझाया जाता है तो उल्टा वो आर्ग्यूमेंट्स करती है कि हम चर्च चले जा सकते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं जा सकते। तो मेरा उन बहनों से निवेदन है कि माता रानी की भक्ति के अंदर आपकी एकदम सुचन चाहिए होती है, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ तक कि दुर्गा स्तुति के अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अशुद्ध अवस्था में ना पड़ियो, अपने संग अनर्थ ना करियो, यानी कि आप उल्टा माता रानी को प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर बैठती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आपको लगता है, आपको डाउट है कि उन दौरान में नवरात्रों के दौरान आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप व्रत मत रखिए, या हो सके तो आखिरी के 2 रख लीजिए या पहले वाले 2 रख लीजिए, पर पूर्ण रूप से पूरे व्रत मत रखिए, उसका उल्टा आपको उसका पाप लग जाएगा। चौथी गलती, आपको किसी का अपमान नहीं करना है, यानी कि पुरुषों को स्पेशली अपनी माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का अपमान नहीं करना है, और यहाँ तक कि जो औरतें हैं उनको भी अपने पति का, माँ का, सासू माँ का अपमान नहीं करना है। आपको ये शुरुआत अपने ही घर से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी माँ प्रसन्न है तभी वो देवी माँ आप पर प्रसन्न हो सकती है। अगर आपकी माँ घर में मायूस बैठी है, दुखी बैठी है, तो वो दुर्गा माँ आप पर कभी भी प्रसन्न नहीं होने वाली। तो इसीलिए शुरुआत घर से कीजिए। ऐसा ना हो कि आप मंदिर के अंदर 2 घंटे लगाकर आ रहे हैं और अपनी माँ के पास 2 पल आपके पास उनके बैठने के लिए नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं
चढ़ावे में हजारों लाखों रुपए चढ़ा देते हैं और घर में माँ का चश्मा टूटा हुआ है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको कभी सुख प्राप्त होगा, आप पर वो दुर्गा माँ कभी भी प्रसन्न होगी। पांचवा ये कि अगर आपने नवरात्रों के व्रत रखे हैं, भले ही नहीं रखे, परंतु आपको ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। छठा ये कि आपको नवरात्रों के दौरान अपने बाल, नाखून, दाढ़ी, मूंछ नहीं कटवानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। सातवां ये कि आपको नवरात्रों के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं पूजा में, इसके साथ फटे पुराने कपड़े भी बिल्कुल ना पहने। आठवां ये कि माता रानी के दरबार में हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेके जाना चाहिए। माता रानी को चुनरी बहुत पसंद है, उनको श्रृंगार बहुत पसंद है, चोला पसंद है, तो आप कुछ लेके जाइए, फल ले जाइए, मिठाई लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, परंतु खाली हाथ में जाइए। और उल्टा माता रानी भी आपको कभी खाली नहीं मोड़ती, आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ही देंगी। नौवां ये कि व्रत का मतलब केवल आपको भूखे रहने से नहीं होता, व्रत का मतलब अपने मन को शांत रखना है। यानी नवरात्रों के दौरान आपने व्रत रखा है तो आपको कदापि गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रहना है, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, हो सके तो कुछ समय मौन जरूर रहिए। 10वां ये कि आपको नवरात्रों के दौरान सूर्य उदय से पहले उठना है और सूर्यास्त होने के बाद सोना है, यानी दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना है। इसके साथ साथ जिस किसी ने भी अखंड ज्योत जलाई है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो जमीन पर सोए, अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। इसके साथ 11वां ये है कि यदि आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योत शांत ना होने पाए, यानी पंखे वगैरह का आपको ध्यान रखना है कि ज्योत बुझे ना। परंतु किसी कारणवश आपकी ज्योत बुझ भी जाती है तो उस स्थिति में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाय ये क्या हो गया, माता रानी हमारा क्या बिगाड़ देंगी, क्या अपशगुन हो गया। आप उल्टी पॉजिटिव सोचिए, हो सकता है माता रानी ने आपके घर के किसी संकट को अग्नि में जला दिया हो, तो इसीलिए किसी प्रकार का वहम मत कीजिए। अखंड ज्योत जलाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि घर को लॉक करके नहीं जाना, यानी घर में अखंड ज्योत खाली नहीं रखते, किसी ना किसी सदस्य का घर में होना बहुत जरूरी होता है। 12 ये कि आपको नवरात्रों के दौरान किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना, किसी की मोटापे का, गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि इस पर दुर्गा माँ नाराज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि नवरात्रि छोड़िए, आप कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 13वां ये है कि आप पूजा के दौरान चमड़े की बनी हुई कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करें। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि व्रत रख सकते हैं, आपकी सेहत आपको अनुमति देती है, केवल उसी अवस्था में व्रत रखिए। व्रत के नाम पे माता रानी को धोखा मत दीजिए, कि बार बार झूठा मुंह मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको मैं अंत में एक बात और कहूंगी कि ये जो दुर्गा माता के नवरात्रों के दिन है बहुत शुभ होते हैं, अधिक से अधिक भजन कीर्तन कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवान मंत्र का जाप कीजिए, दुर्गा के किसी मंत्र का जाप कीजिए, नव दुर्गा स्तुति कीजिए, सप्तशती का पाठ, हवन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, पर किसी का मन मत दुखाइए, अपनी माँ से प्रेम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको खुश रखिए। अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो वो दुर्गा माँ आप पर जरूर प्रसन्न होंगी और उनका आशीर्वाद भी आपको अवश्य मिलेगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अंत में माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।